तो देखिए स्टूडेंट, आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे लेमन सीरीज के ऊपर कि लेमन सीरीज कब दिखती है हमें कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फर्स्ट ऑर्बिट में किसी भी आउटर ऑर्बिट से। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा n1 = 1 में, और आउटर ऑर्बिट का मतलब क्या है कि n2 की जो वैल्यू रहेगी वो 2, 3, 4, 5 रहेगी। ठीक है, उस दौरान जो वेवलेंथ निकलेगी वो वेवलेंथ क्या रहेगी, लेमन सीरीज की रहेगी। तो लेमन सीरीज का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फर्स्ट ऑर्बिट में किसी भी आउटर ऑर्बिट्स में से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, बोलेंगे इन दिस इलेक्ट्रॉन जंप टू फर्स्ट ऑर्बिट टू एनी आउटर ऑर्बिट, एनी आउटर ऑर्बिट। ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब स्टूडेंट क्या है कि जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसका मतलब क्या रहेंगे, n1 की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, 1 रहेगी। और जो सेकंड ऑर्बिट है स्टूडेंट, है ना, आउटर ऑर्बिट, क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिट। तो इस आउटर ऑर्बिट का मतलब क्या है कि n2 की वैल्यू 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखेंगे कि जो लेमन सीरीज है वो किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बिलोंग रखती है ना। तो इसका जो रिलेशन है वो किससे है, तो बोलेंगे अल्ट्रावायलेट से है। तो ये किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ बिलोंग करती है, तो क्या बोलेंगे, अल्ट्रावायलेट के साथ क्या करती है, बिलोंग करती है। ठीक है, अच्छा, जब अल्ट्रावायलेट के साथ बिलोंग करती है तो भाई वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या आएगा। तो वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि 1/λ = 1/r 1/n1² माइनस में 1/n2², है ना। तो यहाँ पर 1/λ कितना हो गया, r। तो यहाँ पर तो भाई फिक्स है, n1 की वैल्यू क्या है, 1 रहेगी, फिक्स, क्या रहेगी, फिक्स। और जो n2 की वैल्यू है मैं उसको क्या मान लेता हूँ, n मान लेता हूँ। ठीक है, और n की वैल्यू क्या रहेगी, 2, 3, 4, 5 कुछ भी रहेगी, 1/n²। ठीक है, जहाँ पर n क्या रहेगा, 2, 3, 4, 5 ये रहेगा। ओके, ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे, इतना बात हो गया ना। ठीक है, अब हम यहाँ पर निकालेंगे भाई शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या आएगी, और भाई यहाँ पर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या आएगी। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हम यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करेंगे, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो रेडिएशन है कब बाहर निकलती है, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जंप करता है। ठीक है, जंप करता है तो अपने पास ये वाली बात आती है कि भाई E2 माइनस में E1 अपने पास क्या होता है, h में होता है, और E2 माइनस में E1 कितना आएगा भाई, hc/λ। ठीक है, इतनी बात समझिए भाई, है ना। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का पता हम करेंगे इस एनर्जी डिफरेंस से। ठीक है, यदि E2 माइनस में E1 की जो वैल्यू है वो क्या हो, ज़्यादा हो, यानी एनर्जी डिफरेंस क्या हो, ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा, तो उस केस में वेवलेंथ क्या आएगी, सबसे कम आएगी, मिनिमम आएगी। और यदि E2 माइनस में E1 की जो वैल्यू है वो कम आए तो जो वेवलेंथ वो कैसे आएगी, ज़्यादा आएगी, है ना, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस और वेवलेंथ दोनों क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना। अब एनर्जी डिफरेंस सबसे ज़्यादा, एनर्जी डिफरेंस सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगा, है ना, तो फर्स्ट ऑर्बिट का और सबसे लास्ट वाले ऑर्बिट का। बहुत दूर दूर होंगे, जितने ज़्यादा दूर दूर होंगे एनर्जी का डिफरेंस उतना ज़्यादा आएगा, है ना। तो यहाँ पर n1 की वैल्यू तो भाई फिक्स है, 1 रहेगी, n1 की वैल्यू तो क्या है भाई, फिक्स रहेगी, है ना। तो जो n2 जो रहेगा वो सबसे लास्ट वाला ऑर्बिट रहेगा। ठीक है, और एनर्जी डिफरेंस सबसे कम कब होगा, जब ऑर्बिट क्या हो, क्लोज वाला हो, क्या हो, क्लोज वाला हो। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये वाली बात।
ठीक है। अब इन दोनों को लेके हम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो भाई ये तो कितना हो गया 1/λ, ठीक है, और ये क्या होगी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी। ठीक है, तो एक कितना हो गया r, 1/1 तो 1 हो गया, और यहाँ पर ये कितना हो गया इन्फिनिटी, तो 1/∞ कितना होता है भाई 0 होता है। तो 1/λs कितना आएगा r के बराबर, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यहाँ कितनी आएगी भाई 1/r के बराबर। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यहाँ कितनी आएगी 1/r के बराबर। ठीक है, यहाँ पर 1/λl लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कितना आएगा r इंटू में 1, ये तो हो गया 1, और यहाँ रखेंगे n की जगह रखेंगे 2 नज़दीक वाला, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो 1/4 हो गया, है ना। तो इसको सोल्व करेंगे तो 1/λl r, इसको सोल्व करेंगे कितना जाएगा 3/4 आ जाएगा, तो λl कितना जाएगा 4/3r आ जाएगा। तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या आएगी 4/3r। अब पूछ लिया जाए कि भाई लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ दोनों का रेशियो कितना आएगा, दोनों का रेशियो पूछ लिया जाए, दोनों का रेशियो पूछ लिया जाए, तो रेशियो भी हम क्या करते हैं स्टूडेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कितना आएगा λl, तो क्या आएगा 4/3r, और ये कितना आया 1/r, तो ये कैंसिल हो गया। तो रेशियो जो आएगा स्टूडेंट λl अपॉन में λs कितना आएगा 4/3। तो ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है बाल्मर सीरीज के लेमन सीरीज के बारे में। ठीक है, सेम ऐसी बातें किसके बारे में आएगी, बाल्मर के लिए आएगी, ठीक है, पी फंड के लिए आएगी, ब्रैकेट के लिए आएगी, पास्टन के लिए आएगी। तो वो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।